दोस्तों, कोई मंत्र कब होता है सिद्ध? 1,00,000 बार जपने पर या कि 108 बार जपने पर ही सिद्ध हो जाता है? सिद्ध हो जाता है तब क्या होता है? ये वो सवाल हैं जो आपके मन में जरूर चलते होंगे। दोस्तों, आज मैं इसी बारे में आप सबसे बात करने वाला हूँ। मित्रों, मुख्यतः 3 प्रकार के मंत्र होते हैं। एक वैदिक, दूसरा तांत्रिक और तीसरा शाबर मंत्र। पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह के मंत्रों को जपने का संकल्प ले रहे हैं। शाबर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध होते हैं, तांत्रिक मंत्र में थोड़ा समय लगता है और वैदिक मंत्र थोड़ी देर से सिद्ध होते हैं। लेकिन जब वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और उनका असर कभी खत्म नहीं होता। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का जाप अथवा अनुष्ठान करना है उसका संकल्प पहले से ही लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। प्रतिदिन के जाप से ही सिद्धि होती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जाप करना चाहिए। इसमें किया गया जाप शीघ्र फलदायी होता है। जाप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। मंत्र को सिद्ध करने के लिए पवित्रता और मन के नियमों का पालन करना जरूरी ही है। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि मंत्र को सिद्ध करने का विज्ञान क्या है। मन को एक तंत्र में लाना ही मंत्र होता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके मन में एक साथ 1000 विचार चल रहे हैं तो उन सभी को समाप्त करके मात्र एक विचार को ही स्थापित करना मंत्र का लक्ष्य होता है। ये लक्ष्य प्राप्त करने के बाद आपका दिमाग एक आयामी और सही दिशा में गति करने वाला होगा। जब ऐसा हो जाता है तो कहते हैं कि मंत्र सिद्ध हो गया। ऐसा मंत्र को लगातार जपते रहने से होता है। यदि आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो फिर मंत्र को सिद्ध होने में विलंब होगा। कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। इसी तरह लगातार जाप का अभ्यास करते रहने से ही आपके चित्त में वह मंत्र इस कदर जम जाता है कि फिर नींद में भी वह चलने लगता है और अंततः एक दिन वह सिद्ध हो जाता है। दरअसल मन जब मंत्र के अधीन हो जाता है तब वह सिद्ध होने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि सिद्ध होने के बाद क्या होता है या उसका क्या लाभ? मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्ष और यक्षिणी को भी साधा जाता है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने पर संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे भी कई मंत्र होते हैं जिनमें बाधा को दूर करने की क्षमता होती है और उन्हें जपने से वह बाधा दूर हो जाती है। मंत्र साधना भौतिक जीवन का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जाप के माध्यम से आप हल कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती हैं और अच्छी घटनाएं होने लगती हैं। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठकर प्रतिदिन मंत्र का जाप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही आप में आशीर्वादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है जो कि जीवन के लिए जरूरी है। अंत में मंत्र जिनके उस चिराग की तरह हैं जिसे रगड़ने पर उक्त मंत्र से जुड़े देवता सक्रिय हो जाते हैं। दोस्तों, मंत्रों एवं साधनाओं के विषय में अन्य किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 9086057626। धन्यवाद।